जय भीम। बहुत ही दुखद की बात है कि आज हमें बहन आदिवासी समाज की प्रीति के लिए फिर से कैंडल जलाने पड़े हैं। अभी हमारे बीच में नीतू ने और नीतू की छोटी बहन आनंद ने, विवेकानंद ने और कुलदीप ने बहुत ही जो पूरा विश्वविद्यालयों का एक सिनेरियो है उसको आपके सामने रखने का काम किया है। मैं उसी कड़ी में कुछ बातों को जोड़ते हुए मैं अपनी बात रखूंगा कि आखिर ये शैक्षणिक संस्थानों में इस तरीके से जो शोषण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, कौन सी जाति के लोग जिम्मेदार हैं, इसको हमें देखने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है क्योंकि कोई भी अगर आत्महत्या करता है तो वो सिर्फ क्षणिक होता है और जो लगातार टॉर्चर के माध्यम से होता है ये संस्थानिक जानबूझकर हत्या है। ये जहां भी इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, अभी हमारा जो अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग यहाँ जो IIT का जो केस हुआ था या रोहित वेमुला का है और ये अभी डॉक्टर प्रीति का जो मामला है, हम इस बात को कहना चाहते हैं कि आखिर जब सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में जो सबसे ज्यादा केसेस ये रैंकिंग के जब आए थे तो 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने के लिए कमेटी बाकायदा बनाई थी और विश्वविद्यालयों में अगर कहीं भी किसी के साथ में यहाँ रैगिंग होता है तो आप गूगल पे जाएंगे तो वहां पर यहाँ एंटी रैगिंग के नाम से एक वेबसाइट है, आप अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर ये इस तरीके से समस्या ही क्यों उत्पन्न हो जो हमें वहां पर जाना पड़े। विश्वविद्यालयों में अभी कुलदीप ने इशारा किया कि जो लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं, अपने आप को अम्बेडकराइट की बात करते हैं, जो लोग वामपंथ की बात करते हैं और जो प्रगतिशील के जो स्वर्ण प्रोफेसर हैं जो अपने आप को प्रगतिशील की बात करते हैं, आखिर ये समस्याएं कैंपस में उत्पन्न हो रही हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी चुप्पी जो है इस बात को जो है वो संरक्षण देने का काम कर रही। हम इस बात को यहाँ पर कहना चाहते हैं। हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि आखिर हम लोग कब तक जो है अपने समाज के छात्रों और छात्राओं पे होने वाले संस्थानिक जो अत्याचार है कब तक सहते रहेंगे। हमें बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान भी प्राप्त है, हमें संविधान को पढ़ना चाहिए, हमें उसके आर्टिकल को पढ़ना चाहिए, IPC जो है उसको भी पढ़ना चाहिए और ऐसे लोग जो हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तभी मेरा मानना है अपने कैंपस में ही देखिए फरवरी की एक घटना है, शासन जो है किस तरीके से छात्रों के मुद्दों को दबाने का काम करता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इस तरीके से जितने भी देश के विश्वविद्यालय हैं खासकर इनको सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है तो OBC SC ST के, जबकि संविधान सभी के लिए बात करता है। हम भारत के लोग आखिर ये जातिवादी प्रशासन जैसे कि यहाँ के कुलपति जो है हमारे ही नामरासी हैं, बस उनके नाम के पीछे लिखा है शुक्ला और मेरे नाम के पीछे अम्बेडकर और वो मुझे भी जानबूझकर 9 महीने से ज्यादा हो गया है प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो प्रताड़ना और तमाम आज मैं अपने संदर्भ को यहाँ पर इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स हैं मेरे ऊपर कहीं ना कहीं से फोन करवा के दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है किसी तरीके से गाइड बदल करके, ये लोग इस बात को नहीं कह रहे हैं कि जब PhD थीसिस जमा है तो उसका मूल्यांकन करवाइए, वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो है आप गाइड बदल दीजिए। ऐसा कहीं दुनिया में नहीं हुआ, ना ही भारत में। तो इस तरीके से जो भी घटनाएं हो रही हैं और जो लोग इसमें मेरा ये बिल्कुल ये साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि ये जो उच्च भ्रू समाज के लोग हैं जिनकी मानसिकता हमेशा जो है समाज में मानव को मानव जिन्होंने नहीं समझा है वो लोग जो है अत्याचार कर रहे हैं। हम लोग इनका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे और जो अपने आप को अम्बेडकराइज और सामाजिक न्याय के पक्ष में जो लोग बात करते हैं, अभी कुलदीप ने उनको इशारा किया कि जो लोग सोशल मीडिया पर बाकायदा लिखा जाता है, मैं इस बात को कहना चाहता हूं यहाँ पर जितने लोग भी हैं आप लोग जो है दूसरों को बताने का काम कीजिए कि हमारे ही कैंपस में छात्र छात्राओं को प्रताड़ित किया जाता है, उस पे इन लोगों की चुप्पी लग जाती है, इनके मुंह पे टेप लग जाता है और ये सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बरगलाने का काम करते हैं।
कहिए कि हम उसी कैंपस में पढ़ते हैं, हम लोग हकीकत को जानते हैं। आप लोग ये भी बताइए कि जो लोग संविधान अपने राइट्स को नहीं जानते हैं, सभी लोग अपने अधिकारों को तो पढ़ाई लिखाई के साथ जाने ही, और कहीं भी किसी के साथ में इस तरीके से अत्याचार होता है, मेरा ये मानना है कि आप लोग अपने सीनियर्स को बताइए। सीनियर्स से अगर बात नहीं बनती है तो नजदीकी जो थाना है, थाने पे आप लोग दीजिए, क्योंकि मेरे से भी कई सारे लोग कह रहे हैं कि आप इतने दिनों से लंबी लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ उनको यही जवाब देता हूं कि मुझे बाबा साहब के द्वारा जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जो कलम की ताकत मिली हुई, जरूर मैं यकीनन तौर पे 2 दिन से अभी मेरी तबीयत ही खराब थी, आज मैं बड़ी मुश्किल में उठा, क्योंकि इधर कंटिन्यू अभी धरने में हम लोग शामिल थे। बिट्टू कुमार का जो संवैधानिक राइट था उसको हम लोगों ने प्रशासन को झुकाने का काम किया। उसने जो है एक तरीके से उसने माफी भी मांगी, खेद प्रकट किया। हम कह रहे हैं अपने ही छात्रों को आप लोग प्रताड़ित करते हो, फिर जब छात्र प्रदर्शन करते हैं फिर आप बैक फुट पे जाते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस तरीके से क्यों करते हैं। आप क्लास में पढ़ाते हैं कि मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, मंच पर से अच्छा बोलते हैं, तो इस तरीके से नौबत नहीं आनी चाहिए। तो आज इस तरीके से जो अभी घटना हुई है, इसका हम सभी लोग समय के विद्यार्थी आंदोलन के माध्यम से आज डॉक्टर प्रीति के इस प्रतिरोध जो सभा आयोजन की गई है, इसका हम समर्थन करते हुए इसका विरोध करते हैं कि आगे से कहीं भी अगर इस तरीके से संस्थानिक अगर हत्या होती है तो ये मैं इस बात को यकीन के साथ कहता हूं कि उसमें बहुजन समाज के भी जो लोग प्रोफेसर हैं उनकी भी पूरी तरीके से जिम्मेदारी है। आखिर आप कैंपस में रहते हुए आप अपने वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ में नहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपको जो नौकरी मिली हुई है वो बाबा साहब के संविधान के द्वारा मिली हुई है। आपकी ये जिम्मेदारी है पे बैक टू सोसाइटी के तहत कि आप लोग अपने वर्ग के छात्र छात्राओं की रक्षा कीजिए। आप नहीं अगर उनके लिए कुछ बोल सकते हैं तो कम से कम लिखिए, नहीं लिख सकते हैं तो आप दूसरे जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं उनको बताइए, वो लोग कैंपस की आवाज को उठाएं। लेकिन आप ही लोग दबाने का काम करते हैं, आप ही लोग उन्हीं छात्रों को ही परेशान करने का काम, जो लोग उच्च भ्रू समाज के लोग हैं उन्हीं के साथ में सुर मिला करके काम करते हैं। तो यकीनन आप लोग नालायक बाबा साहब की औलादे हैं, और जो अपने अधिकारों के लिए आप सिर्फ जब समाज का कोई कार्यक्रम होता है 14 अप्रैल का या कोई और कार्यक्रम होता है तो आप लोग लंबी लंबी बातों को करते हैं। जब छात्रों के साथ में कैंपस में कोई अत्याचार होता है तो आप लोगों के मुंह पे टेप क्यों लग जाता है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, क्योंकि इस बात को सभी लोग जानते हैं। आखिर जो सच है, सच को कभी झुटलाया नहीं जा सकता है, कभी उसको छुपाया नहीं जा सकता है। एक ना एक दिन वो निखर करके जरूर आता है। तो मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा, और आप लोग इस बात को जरूर फैलाने का काम कीजिए, क्योंकि इस कैंपस में अभी जो हॉस्टल में जो घटना हुई वो कितनी निंदनीय पूर्ण घटना हुई, और यही बीसी रजनीश कुमार शुक्ल ने उसको दबाने का काम किया। और मेरे प्रकरण में भी जो पीएचडी का मेरा प्रकरण है उसको भी ये जो कादर नवाज है, ये लगता है भांग पी करके जो है पीएमओ को, यूजीसी को जो है नियम कानून बताते हैं। पहले तो उनको पीएचडी ऑर्डिनेंस ही पढ़ लेना चाहिए कि किस पीएचडी ऑर्डिनेंस के तहत हमारा एडमिशन हुआ है। एडमिशन हुआ है 2009 के तहत। वो पीएमओ और यूजीसी को, एनसीएससी को बता रहे हैं 2020 का। ऐसे भांग पी करके बैठे हुए निठल्ले किस्म के लोग जो लाखों रुपए की सैलरी लेते हैं, उनको पहले नियम कानून तो सही से पढ़ लेना चाहिए। मैं इस बात को यहाँ पर कहना चाहता हूँ, मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, और आप लोगों को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है। संविधान का आर्टिकल 19 के तहत हमें बोलने, लिखने, पढ़ने और संगठन बनाने का अधिकार मिलता है। क्योंकि जब इनका टीचर्स एसोसिएशन होता है, ये लोग जब अपनी बात को रख सकते हैं, तो हम लोग छात्र संगठनों के माध्यम से प्रशासन के सामने और जिलाधिकारी के सामने और भारत सरकार को भी अपनी बात रख सकते हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।